तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना अभी बाकी है। किसी आयत की तरह ए जाने जहां तुझे आँखों से लगाना अभी बाकी है। तेरी कुर्बतों के रंग में हम बहकते रहते, महकते रहते, तेरे खुशबुओं के देश से दूर जाना अभी बाकी है। मेरी जान है तुझसे ही, मेरा जहान भी है तुझसे, मेरा खुद से फना होकर तुम हो जाना अभी बाकी है। तेरे नाम से, तेरे ज़िक्र से तरस उठता है ये वजूद, मेरी रूह से तेरा जाना जाने जहां अभी बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जाने जहां की लास्ट किस्त के बारे में। सबसे पहले यही बात करूंगा कि एक परफेक्ट एंडिंग होती क्या है दोस्तों, कैसी होती है। असल में परफेक्ट एंडिंग जैसा कुछ भी होता ही नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी तो खुदा नहीं हो जाएगी। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, बस देखने वाले को, दिल को अगर पसंद आ जाए तो वो परफेक्ट हो जाता है। जैसे कि मेरा ये रिव्यू, इतनी ज़्यादा गलतियाँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं। चले 2-4 ही देखते हैं, लेकिन देखते तो है। तो बात वही है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, बनाना पड़ता है, और वो बनाया हमारे प्यारे से ARY ने जाने जहां। परफेक्ट एंडिंग, हाँ बिल्कुल, उस लिहाज से जिस लिहाज से हम बात कर चुके हैं कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन पसंद बहुत आया इसलिए परफेक्ट हो गई, मज़ा आया। चलिए एंडिंग की बात करते हैं। तो बात करते हैं कि हमारा शहराम अपनी महानूर को अपने घर लाता हुआ, उसे शायरी सुनाता हुआ और उसकी शायरी सुनता हुआ ड्रामा ख़त्म हो गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ जहाँ पर ड्रामा पहले ही ख़त्म हो चुका था। पता नहीं आप क्या समझेंगे और मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बात यही है। मैंने कहा था सेकंड लास्ट में कि ड्रामा यही ख़त्म हो गया, अब तो कुछ मतलब के तकल्लुफ़ात है जो ख़त्म कर रहे हैं। और बात वही थी, अम्मी जान बैठी हुई, चारों तरफ सोना, जेवरात, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हवेली के अंदर एक सुकून का लम्हा नहीं मुयस्सर उन्हें। सब कुछ तो छीन गया, अब बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं। शहराम ने भी अपने दिल की बात कर दी, और दिल की बात के साथ ड्रामा ख़त्म किया। लेकिन विलन्स का क्या हुआ, विलन्स का तो कुछ भी नहीं हुआ। इतना सब कुछ करके भी सभी साफ हाथ छूट गए। आप किसी एक की भी बात कर ले तो क्या ये परफेक्ट एंडिंग थी? शायद नहीं, लेकिन फिर भी परफेक्ट एंडिंग तो ये थी, मज़ा आया। क्या ज़रूरी है हर ड्रामा में एंड के अंदर विलन्स को सज़ा मिले तभी हमें कहेंगे कि ये परफेक्ट एंडिंग है? ज़रूरी तो नहीं, उन्हें एक मौका और दिया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। वैसे भी सज़ा देने में वो मज़ा कहा जो माफ़ करने में है। माफ़ कर दिया, हर एक विलन को माफ़ कर दिया, लेकिन हमारी केशवर साहिबा ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाई। वो बस वही सोच रही थी कि मुराद अली शाह, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी कि मैंने तुम्हारी जान ले ली। तुम तो बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे थे, मेरे बच्चों के बाप, और मैंने तुम्हारी ही जान ले ली। केशवर साहिबा ये सोचती हुई, अपने अंदर एक मलामत करती हुई, कहती हुई कि मुझे इस तरह से तो नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे इस पछतावे के साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। एक बार तो माफ़ी मांग लूँ उनसे, कब्र से एक बार दीदार करके दूर चली जाऊंगी तो सब कुछ शायद ठीक हो जाए, शायद खुद की खोज में निकल जाऊं तो कुछ ठीक हो जाए। यही सोचकर हमारे शहराम और महानूर के नाम खत लिख चली गई अपने अपने पुराने शोहर की, पुराना शोहर शाफ कश्मीर, ये क्या शब्द आ रहे, अपने मरहूम शोहर की कब्र पर, और माफ़ी भी मांग ली। साथ में बेटे की भी कब्र थी, उसे भी देखा। बस आंखों में आंसू थे, लेकिन पलकों से गिरे नहीं। उठकर वहाँ से चली गई, ट्रेन में बैठ गई। अब कौन सी ट्रेन में बैठी ये तो खुदा जाने, डायरेक्टर ने हमको दिखाया नहीं तो हमने पूछा भी नहीं। खैर हमारे पूछने भी कौन सा बता देता वो, लेकिन बात यही थी कि ट्रेन में बैठ गई। ख़त में लिखा था कि शहराम तुम जीत गए, किसी और की वजह से नहीं, अपनी वजह से। तुम अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे,
इसीलिए तुम्हें कोई गिरा नहीं पाया। और महानूर से भी कहा कि जिसे मैं अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, उसके रास्ते का हर कंकर पत्थर तुमने हटा दिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो आखिरकार तुम दोनों को क्यों अलग किया जाए। मुझे ये डायलॉग सुनकर याद आ गई ARY के ही पुराने ड्रामा, प्यारा सा ड्रामा का नाम भूला हूँ, प्यारे अफजल। हाँ, क्योंकि उसके अंदर एंड के अंदर हम जानते कि अफजल नहीं मिल पाया था अपनी मोहब्बत से, मर गया था। यहाँ पर वो चीज़ ना करते हुए उन दोनों को मिला दिया, तो शायद इसीलिए उस एक रिमाइंडर को याद रखते हुए ये डायलॉग डाला होगा कि तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो, तुम्हें अलग कौन करे। सही बात है, महानूर और शहराम को तो कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, खुदा को छोड़कर। और खुदा से मुराद हमारा राइटर है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या हुआ। ड्रामा मज़े का था। अब्दुल शायद उसने सच्चाई जान ली, शायद वो ऐसे ही रो रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफली चांसेस है कि उसको पता चल गया कि उसकी माँ ने ही उसके बाप को कत्ल किया था। अपने बाप की यादों को ताज़ा करता हुआ, रोता हुआ, सोचता हुआ कि काश आप आज ज़िंदा होते तो शायद ये कुछ ऐसा ना होता। आलिया अकेली खड़ी हुई है चाय की तफरी के ऊपर, पीछे अब्दुल खड़ा और कहता हुआ कि दोस्त के लिए क्या गुंजाइश है। तो आलिया जाके गाड़ी में बैठ गए और कहा कि 2 कटिंग लेकर आए, और हमें पता चल गया कि हाँ, पूरी गुंजाइश है। और केशवा साहिबा का क्या हुआ, जैसा कि हम बता चुके हैं कि वो चली गई, और अच्छा ही हुआ कि चली गई। चलिए, कोई ये तो नहीं कहेगा कि सारे विलन्स बिल्कुल साफ हाथ छूट गए, एक तो पकड़ा गया अपनी वजह से ही सही, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मज़ा बड़ा आया, शिकवा कोई नहीं। चले, बस इतना सा ही रिव्यू करना था, क्योंकि ड्रामा जब अच्छा हो और परफेक्ट हो तो रिव्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हर चीज़ अगर बताने जाऊँगा तो शायद फीडबैक ही बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, लास्ट जाने जहाँ तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना अभी बाकी है। चाहे चांद हो या फिर वो, आसपास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीने की वजह मिल गई। जहाँ ये कैसा नाम है? दिल ने हमेशा चाहा ही वो है जो मेरी पहुंच से दूर। जिस इंसान में आपकी सारी जान हो और वो आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता।